ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 अभी बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेव। चरितांक श्री माधवाचार्य
श्री माधवाचार्य जी श्री भगवान नारायण की आज्ञा से स्वयं वायुदेव ने ही भक्ति सिद्धांत की रक्षा के लिए मद्रास प्रांत के मंगलूर जिले के अंतर्गत उड़ुपा क्षेत्र से 2-3 मील दूर वेल्ली ग्राम में भार्गव गोत्रीय नारायण भट्ट के अंश से तथा माता वेदवती के गर्भ से विक्रम संवत 1295 की माघ शुक्ला सप्तमी के दिन आचार्य मधव के रूप में अवतार ग्रहण किया था। कई लोगों ने अश्वनी शुक्ला दशमी को इनका जन्मदिन माना है, परंतु वह इनके वेदांत साम्राज्य के अभिषेक का दिन है, जन्म का नहीं। इनके जन्म के पूर्व पुत्र प्राप्ति के लिए माता पिता को बड़ी तपस्या करनी पड़ी थी। बचपन से ही इनमें अलौकिक शक्ति दिखती थी। इनका मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता था, अतः यज्ञोपवीत होने पर भी ये दौड़ने कूदने फांदने तैरने और कुश्ती लड़ने में ही लगे रहते थे। अतः बहुत से लोग इनके पितृदत्त नाम वासुदेव के स्थान पर उन्हें भीम नाम से पुकारते थे। ये वायुदेव के अवतार थे, इसीलिए यह नाम भी सार्थक ही था। परंतु इनका अवतार उद्देश्य खेलना कूदना तो था नहीं, अतः वह वेद शास्त्रों की ओर इनकी रुचि हुई। तब थोड़े ही दिनों में इन्होंने संपूर्ण विद्या अनायास ही प्राप्त कर ली। जब इन्होंने संन्यास लेने की इच्छा प्रकट की, तब मोहवश माता पिता ने बड़ी अड़चने डाली, परंतु इन्होंने उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें कई चमत्कार दिखाकर, जो अब तक एक सरोवर और वृक्ष के रूप में इनकी जन्मभूमि में विद्यमान है, और एक छोटे भाई के जन्म की बात कहकर 11 वर्ष की अवस्था में अद्वैत मत के सन्यासी अच्युत पक्षाचार्य जी से सन्यास ग्रहण किया। यहाँ पर इनका सन्यासी नाम पूर्ण प्रज्ञ हुआ। सन्यास के पश्चात इन्होंने वेदांत का अध्ययन आरंभ किया। इनकी बुद्धि इतनी तीव्र थी कि अध्ययन करते समय ये कई बार गुरुजी को ही समझाने लगते और उनकी व्याख्या का प्रतिवाद कर देते। सारे दक्षिण देश में इनकी विद्वता की धूम मच गई। एक दिन इन्होंने अपने गुरु से गंगा स्नान और दिग्विजय करने के लिए आज्ञा मांगी। ऐसे सुयोग्य शिष्य के विरह की संभावना से गुरुदेव व्याकुल हो गए। उनकी व्याकुलता देखकर अनंतेश्वर जी ने कहा कि भक्तों के उद्धारार्थ गंगा जी स्वयं सामने वाले सरोवर में परसों आएंगी, अतः वे यात्रा न कर सकेंगे। सचमुच तीसरे दिन उस तालाब में हरे पानी के स्थान पर सफेद पानी आ गया और तरंगें दिखने लगी, अतएव आचार्य जी की यात्रा नहीं हो सकी। अब भी हर 12वें वर्ष एक बार वहां गंगा जी का प्रादुर्भाव होता है। वहां एक मंदिर भी है। कुछ दिनों के बाद आचार्य ने यात्रा की और स्थान स्थान पर विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ किया। इनके शास्त्रार्थ का उद्देश्य होता था भगवत भक्ति का प्रचार, वेदों की प्रामाणिकता का स्थापन, मायावाद का खंडन और मर्यादा का संरक्षण। एक जगह तो इन्होंने वेद, महाभारत और विष्णु सहस्त्र नाम के क्रमशः 3, 10 और 100 अर्थ हैं। एक जगह तो इन्होंने वेद, महाभारत और विष्णु सहस्त्र नाम के क्रमशः 3, 10 और 100 अर्थ हैं ऐसी प्रतिज्ञा करके और व्याख्या करके पंडित मंडली को आश्चर्यचकित कर दिया। गीता भाष्य का निर्माण करने के पश्चात इन्होंने बद्री नारायण की यात्रा की और वहां महर्षि वेदव्यास को अपना
भाष्य दिखाया। कहते हैं कि दुखी जनता का उद्धार करने के लिए उपदेश ग्रंथ निर्माण आदि की इन्हें आज्ञा प्राप्त हुई। बहुत से नरपति गण इनके शिष्य हुए। अनेकों विद्वानों ने पारिजाति होकर इनका मत स्वीकार किया। इन्होंने अनेकों प्रकार की योग सिद्धियां प्राप्त की थी और इनके जीवन में समय समय पर वे प्रकट भी हुई। इन्होंने अनेकों मूर्तियों की स्थापना की और इनके द्वारा प्रतिष्ठित विग्रह आज भी विद्यमान है। श्री बद्री नारायण में व्यास जी ने इन्हें शालग्राम की 3 मूर्तियां भी दी थी, जो उन्होंने सुब्रह्मण्यम उडुपी और मध्यतल में पधराई। एक बार 3 व्यापारियों का जहाज द्वारका से मलाबार जा रहा था। तुलुब के पास वह डूब गया। उसमें गोपी चंदन से ढकी हुई एक भगवान श्री कृष्ण की सुंदर मूर्ति थी। माधवाचार्य को भगवान की आज्ञा प्राप्त हुई और उन्होंने मूर्ति को जल से निकालकर उडुपी में उसकी स्थापना की। तभी से वह रजतपीठपुर अथवा उडुपी मध्यमतानुयायियों का तीर्थ हो गया। एक बार एक व्यापारी के डूबते हुए जहाज को इन्होंने बचा दिया। इससे प्रभावित होकर वह अपनी आधी संपत्ति इन्हें देने लगा, परंतु इनके रोम रोम में भगवान का अनुराग और संस्कार के प्रति विरक्ति भरी हुई थी। ये भला उसे क्यों लेने लगे? इनके जीवन में इस प्रकार के असामान्य त्याग के बहुत से उदाहरण हैं। कई बार लोगों ने इनका अनिष्ट करना चाहा और इनके लिखे हुए ग्रंथ भी चुरा लिए, परंतु आचार्य इससे तनिक भी विचलित या शुद्ध नहीं हुए, बल्कि उनके पकड़े जाने पर उन्हें क्षमा कर दिया और उनसे बड़े प्रेम का व्यवहार किया। वे निरंतर भगवत चिंतन में संलग्न रहते थे। बाहरी काम काज भी केवल भगवत संबंध से ही करते थे। इन्होंने उडुपी में और भी 8 मंदिर स्थापित किए, जिनमें श्री सीताराम, द्विभुज, कालिया दमन, चतुर्भुज, कालिया दमन, विठल आदि 8 मूर्तियां हैं। आज भी लोग उनका दर्शन करके अपने जीवन का लाभ लेते हैं। ये अपने अंतिम समय में सरिदंतर नामक स्थान में रहते थे। यहीं पर इन्होंने परम धाम की यात्रा की। देह त्याग के अवसर पर पूर्वाश्रम के सोहन भट्ट को, अब जिनका नाम पद्मनाभ तीर्थ हो गया था, श्री राम जी की मूर्ति और व्यास जी की दी हुई शालिग्राम जी देकर अपने मत के प्रचार की आज्ञा कर दी। इनके शिष्यों के द्वारा अनेकों मठ स्थापित हुए तथा इनके द्वारा रचित अनेकों ग्रंथों का प्रचार होता रहा। इनके मत का विशेष विवरण इस संक्षिप्त परिचय में देना संभव नहीं है। श्रीमन माधवाचार्य के उपदेश। श्री भगवान का नित्य निरंतर स्मरण करते रहना चाहिए, जिससे अंत काल में उनकी विस्मृति न हो, क्योंकि सैकड़ों भिक्षुओं के एक साथ डंक मारने से शरीर में जैसी पीड़ा होती है, मरण काल में मनुष्य को वैसी ही पीड़ा होती है। वात पित्त कफ से कंठ अवरुद्ध हो जाता है और नाना प्रकार के सांसारिक पाशों से जकड़े रहने के कारण मनुष्य को बड़ी घबराहट हो जाती है। ऐसे समय में भगवान की स्फूर्ति को बनाए रखना बड़ा कठिन हो जाता है। सुख दुखों की स्थिति कर्मानुसार होने से उनका अनुभव सभी के लिए अनिवार्य है। इसीलिए सुख का अनुभव
करते समय भी भगवान को न भूलो तथा दुख काल में भी उनकी निंदा न करो। वेद शास्त्र सम्मत कर्म मार्ग पर अटल रहो। कोई भी कर्म करते समय बड़े दीन भाव से भगवान का स्मरण करो। भगवान ही सबसे बड़े, सबके गुरु तथा जगत के माता पिता हैं। इसीलिए अपने सारे कर्म उन्हीं के अर्पण करने चाहिए। व्यर्थ की सांसारिक झंझटों में के चिंतन में अपना अमूल्य समय नष्ट न करो। भगवान में ही अपने अंतःकरण को लीन करो। विचार, श्रवण, ध्यान, सत्वन से बढ़कर संसार में अन्य कोई भी पदार्थ नहीं है। भगवान के चरण कमलों का स्मरण करने की चेष्टा मात्र से ही तुम्हारे पापों का पर्वत सा ढेर नष्ट हो जाएगा। फिर स्मरण से तो मोक्ष होगा ही, यह स्पष्ट है। ऐसे स्मरण का परित्याग क्यों करते हो? सज्जनों, हमारी निर्मल वाणी सुनो। दोनों हाथ उठाकर शपथ पूर्वक यह हम कहते हैं कि भगवान की बराबरी करने वाला भी इस चराचर जगत में कोई नहीं है। फिर उनसे श्रेष्ठ तो कोई हो ही कैसे सकता है? वे ही सबसे श्रेष्ठ हैं। यदि भगवान सबसे श्रेष्ठ न होते तो समस्त संसार उनके अधीन किस प्रकार रहता, और यदि समस्त संसार उनके अधीन न होता तो संसार के सभी प्राणियों को सदा सर्वदा सुख की ही अनुभूति होनी चाहिए थी। आचार्य श्री श्रीधर स्वामी। प्रामाणिक सामग्री तो कोई है नहीं, तो जो किंवदंतियां हैं उन्हीं के आधार पर कुछ कहना है। महापुरुषों के जीवन के सत्य को ऐसी किंवदंतियां ही बहुत कुछ प्रकट कर पाती हैं। ईसा की 10वीं या 11वीं सदी की बात होगी। दक्षिण भारत के किसी नगर में वहां के राजा और मंत्री के मार्ग चलते समय भगवान की कृपा तथा प्रभाव के संबंध में बात हो रही थी। मंत्री कह रहे थे, भगवान की उपासना से उनकी कृपा प्राप्त करके अयोग्य भी योग्य हो जाता है, कुपात्र भी सत्पात्र हो जाता है, मूर्ख भी विद्वान हो जाता है। संयोग की बात यहाँ गया में भगवान की इच्छा, राजा ने देखा कि एक बालक ऐसे पात्रों में तेल लिए जा रहा है जिसका उपयोग कोई थोड़ा समझदार भी नहीं करेगा। राजा ने मंत्री से पूछा, क्या यह बालक भी बुद्धिमान हो सकता है? मंत्री ने बड़े विश्वास के साथ कहा, भगवान की कृपा से अवश्य हो सकता है। बालक बुलाया गया। पता लगा कि वह ब्राह्मण बालक है। उसके माता पिता उसे बचपन में ही छोड़कर परलोक चले गए थे। परीक्षा के लिए नरसिंह मंत्र की दीक्षा दिलाकर उसे आराधना में लगा दिया गया। बालक भी सब प्रकार से भगवान के भजन में लग गया। उस अनाथ बालक की भक्ति देखकर अनाथों के वे एकमात्र नाथ प्रकट हो गए। नरसिंह रूप में दर्शन देकर भगवान ने बालक को वरदान दिया, तुम्हें वेद, वेदांत, दर्शन, शास्त्र आदि का संपूर्ण ज्ञान होगा और मेरी भक्ति तुम्हारे हृदय में निवास करेगी। बालक और कोई नहीं, वे हमारे चरित्र नायक श्रीधर स्वामी ही थे। अब इस बालक की विद्वता का क्या पूछना? भगवान की दी हुई विद्या की लोक में भला कौन बराबरी कर सकता था? बड़े बड़े विद्वान उनका सम्मान करने लगे, राजा इन्हें आदर देने लगे। धन का अभाव नहीं रहा। विवाह हुआ और पत्नी आई, परंतु भगवान के भक्त विषयों में उलझा नहीं करते और न दया में भगवान ही भक्तों को संसार के विषयों में आसक्त रहने देते हैं। ग्रस्त होकर भी इनका चित्त घर में लगता नहीं था। सब कुछ छोड़कर केवल प्रभु का भजन किया जाए, इसके लिए इनके प्राण तड़पते रहते थे। इनकी स्त्री गर्भवती हुई। प्रथम संतान को जन्म देकर वह परलोक चली गई। स्त्री की मृत्यु से इन्हें दुख नहीं हुआ। इन्होंने इसे प्रभु की कृपा ही माना।
परंतु अब नवजात बालक के पालन पोषण के में ही व्यस्त रहना उन्हें अखरने लगा। वे विचार करने लगे, मैं मोहवश ही अपने को इस बच्चे का पालन पोषण करने वाला मानता हूँ। जीव अपने कर्मों से ही जन्म लेता है और अपने कर्मों का ही फल भोगता है। विश्वम्भर भगवान ही सबका पालन तथा रक्षण करते हैं। ये शिशु को भगवान की दया पर छोड़कर भजन का निश्चय करके घर छोड़ने को उद्यत हुए, पर बच्चे के मोह ने एक बार रोका। लीला में प्रभु की लीला से इनके सामने घर की छत से एक पक्षी का अंडा भूमि पर गिर पड़ा और फूट गया। अंडा पक चुका था। इससे लाल लाल बच्चा निकलकर अपना मुख हिलाने लगा। इनको ऐसा लगा कि इस बच्चे को भूख लगी है, यदि अभी कुछ न मिला तो वह मर जाएगा। उसी समय एक छोटा कीड़ा उड़कर फूटे अंडे के रस पर आ बैठा और उसमें चिपक गया। पक्षी के बच्चे ने उसे खा लिया। भगवान की यह लीला देखकर श्रीधर स्वामी के हृदय में बल आ गया। ये वहां से काशी चले गए। विश्वनाथपुरी में आकर ये भगवान के भजन में तल्लीन हो गए। गीता, भागवत, विष्णु पुराण पर श्रीधर स्वामी की टीकाएं मिलती हैं। इनकी टीकाओं में भक्ति तथा प्रेम का अखंड प्रवाह है। एकमात्र श्रीधर स्वामी ही ऐसे हैं जिनकी टीका का सभी संप्रदाय के लोग आदर करते हैं। कुछ लोगों ने इनकी भागवत की टीका पर आपत्ति की। उस समय इन्होंने वेणी माधव जी के मंदिर में भगवान के पास ग्रंथ रख दिया। कहते हैं स्वयं भगवान ने अनेक साधु महात्माओं के सम्मुख वह ग्रंथ उठाकर हृदय से लगा लिया। भगवान के ऐसे लाडले भक्त ही पृथ्वी को पवित्र करते हैं। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी मध्यकालीन मल्ले छात्रांत भारत देश में भक्ति कल्पलता का छाया विस्तार करके भागवत धर्म की प्रतिष्ठा अशूण रखने में महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य ने जो श्रेय प्राप्त किया, उससे उनकी प्रगाढ़ भगवत भक्ति, मौलिक विचारधारा और विशिष्ट उपासना पद्धति की महत्ता प्रकट हो जाती है। वेदांत के रंगमंच पर प्रतिष्ठित आत्म रमणशील ब्रह्म की चिंतन निरस्ता से प्रभावित जन मस्तिष्क को भक्ति के अतल रस सुधा सागर में संप्लावन सुख से संपन्न कर उन्होंने भगवान के श्री कृष्ण रूप की रस रूप की प्रधानता की पता का फहराई। वे महाभागवत, महादार्शनिक और भक्ति के महान आचार्य थे। 500 साल पहले की बात है। संवत 1535 में दक्षिण भारत से एक तेलंग ब्राह्मण लक्ष्मण भट्ट तीर्थ यात्रा के लिए उत्तर भारत का भ्रमण कर रहे थे। वैशाख मास था। वे उस समय अपनी पत्नी इल्लामा गारू के सहित काशी में थे। अचानक सुना गया कि काशी पर यवनों का आक्रमण होने वाला है, अतः वे दक्षिण की ओर चल पड़े। रास्ते में चंपारण्य नामक वन में इल्लमा ने पुत्र रत्न को जन्म दिया। वैशाख कृष्ण एकादशी थी। माता ने महानदी के निर्जन तट पर नवजात बालक को छोड़ दिया, पर माता की ममता ने करवट ली। लक्ष्मण और इल्मा बालक को लेकर काशी लौट आए। हनुमान घाट पर रहने लगे। बालक अद्भुत प्रतिभा और सौंदर्य से संपन्न होने के कारण सबका प्रिय पात्र था। बाल्यावस्था में लोगों ने उसे बाल सरस्वती, वाक्यपति कहना आरंभ किया। विष्णुचित, तिरुमल और माधव यतीन्द्र की शिक्षा से बाल्यावस्था में ही वल्लभ समस्त वैष्णव शास्त्रों में पारंगत हो गए। इनमें भगवत भक्ति का उदय
होने लगा। तुलसी माला, एकादशी, विष्णु व्रत और भगवत आराधन में उनका समय बीतने लगा। 13 साल की ही अवस्था में वे वेद, वेदांग, पुराण, धर्मशास्त्र आदि में पूर्ण निष्णात हो गए। धीरे धीरे उनकी कीर्ति फैलने लगी। लोग उनकी भगवत भक्ति की सराहना करने लगे। श्री वल्लभाचार्य के चरित्र विकास पर श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय के भक्ति सिद्धांतों का अधिक मात्रा में प्रभाव पड़ा था। इन्होंने विजयनगरी की राज्यसभा में शंकर के दार्शनिक सिद्धांतों, वेदांत और मायावाद का खंडन करके भगवान की शुद्ध भक्ति की मर्यादा स्थापित की। राजा ने उनका कनकाभिषेक किया। वे जगत गुरु महाप्रभु श्री माधाचार्य की उपाधि से सम्मानित किए गए। कनकाभिषेक के बाद उन्होंने उत्तर भारत में भागवत धर्म के प्रचार के लिए यात्रा की। 28 साल की अवस्था में उन्होंने विधि पूर्वक विवाह कर लिया। उनकी पत्नी साध्वी महालक्ष्मी ने उनके जीवन को सुखमय और भगवदीय बनाने की प्रत्येक चेष्टा की। उनका गृहस्थ जीवन बहुत आनंदप्रद रहा। उस समय वे प्रयाग के सन्निकट यमुना के दूसरे तट पर अड़ेल में रहा करते थे। वे आचार्यत्व पद ग्रहण कर चुके थे। दक्षिणापथ और उत्तरापथ दोनों एक स्वर से उनके पांडित्य, भक्ति सिद्धांत और आचार्यत्व के सामने नत हो चुके थे। अड़ेल निवास काल में ही महाप्रभु वल्लभ ने परमानंद दास को ब्रह्म संबंध दिया था। आचार्य ने पुष्टि मार्ग की संस्थापना की। उन्होंने श्रीमद् भागवत के वर्णित भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के पूर्ण और अखंड आस्था प्रकट की। लीलाओं में पूर्ण और अखंड आस्था प्रकट की। उनकी प्रेरणा से स्थान स्थान पर श्री भागवत का पारायण होने लगा। वे स्वयं भागवत सप्ताह श्रवण में बड़ी अभिरुचि रखते थे। इन्होंने अपने महाभागवत होने की सार्थकता चरितार्थ कर दी। सारे भागवत धर्मावलंबियों के ये वे आश्रय हो गए। अपने समकालीन श्री चैतन्य महाप्रभु से भी उनकी जगदीश्वर यात्रा के समय भेंट हुई थी। दोनों ने एक दूसरे के साक्षात्कार से अपनी ऐतिहासिक महत्ता की एक दूसरे पर छाप लगा दी। उन्होंने ब्रह्म सूत्र, श्रीमद् भागवत और श्री गीता को अपने पुष्टि मार्ग का प्रधान साहित्य घोषित किया। प्रेम लक्षणा भक्ति पर विशेष जोर दिया। पुष्टि भगवत अनुग्रह यहाँ कृपा का प्रतीक है। उन्होंने वात्सल्य रस से ओतप्रोत भक्ति पद्धति की सीख दी। भगवान के यश लीला गान को वे अपने पुष्टि मार्ग का श्रेय मानते थे। उन्होंने श्री शंकराचार्य के मायावाद का विरोध करके सिद्ध किया कि जीव उतना ही सत्य है जितना सत्य ब्रह्म है। फिर भी वह ब्रह्म का अंश और सेवक ही है। अतएव उसका ब्रह्म के प्रति दास्य, सख्य, माधुर्य, कांता भाव सहज सिद्ध है। उन्होंने कहा कि जीव भगवान की भक्ति के बिना कल ही नहीं पा सकता। उन्होंने जीव के अणुत्व का समर्थन किया। ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति होने के कारण जगत भी ब्रह्म की तरह सत्य है। परमात्मा को साकार मानते हुए श्री वल्लभ ने जीवात्मा और जड़ात्मा सृष्टि निर्धारित की। श्री शंकराचार्य की तरह अद्वैत ब्रह्म का समर्थन
करने पर भी जीव और ब्रह्म के शुद्ध अद्वैत भाव का उन्होंने प्रतिपादन करके भगवान की भक्ति प्राप्ति के लिए जीव को प्रेरित किया। भगवान के अनुग्रह से ही जीव का पोषण होता है। लौकिक और वैदिक कर्म फल का त्याग अनिवार्य है। भगवान श्री कृष्ण ही परब्रह्म है। उनकी सेवा ही जीव का परम कर्तव्य है। संसार की अहंता और ममता का त्याग करके श्री कृष्ण के चरणों में सर्वस्व समर्पण कर भक्ति के द्वारा उनका अनुग्रह पाना ही ब्रह्म संबंध है। इसी आशय को व्यक्त करने वाला एक मंत्र है जो आत्मनिवेदन मंत्र के नाम से प्रसिद्ध है। कहते हैं, आचार्य चरणों के उपास्य श्रीनाथ जी ने यह मंत्र आचार्य को कलिमल ग्रसित जीवों के उद्धारार्थ प्रदान किया था। मंत्र इस प्रकार है। श्री वल्लभ के उपरोक्त सिद्धांत से उन्होंने श्री कृष्ण की प्रसन्नता को ही भक्ति तत्व की संज्ञा से विभूषित किया। पुष्टि श्री कृष्ण प्रेम को प्रकट करने वाली भक्ति का नाम है। श्री वल्लभ ने कहा कि गोलोकस्थ श्री कृष्ण की सायुज्य प्राप्ति ही मुक्ति है। जो जीव पुरुषोत्तम के साथ युक्त हैं वह सब कुछ उपभोग में ला सकता है। पुष्टि भक्ति के उदय का मूलाधार भगवत प्रसाद ही है। आचार्य वल्लभ ने साधिकार संबोधिनी में अपना यह मत प्रकट किया है कि प्राणी मात्र को मोक्ष दान के लिए ही भगवान अभिव्यक्त होते हैं। श्री वल्लभ ने कहा, श्री वल्लभ के जीवन का अधिकांश ब्रज में बीता। श्री वल्लभ के जीवन का अधिकांश ब्रज में बीता। वे अड़ेल से ब्रज आए। अड़ेल से ब्रज आते समय उन्होंने गौ घाट पर महाकवि सूरदास को दीक्षित किया। 2 या 3 दिनों बाद उसी यात्रा में विश्राम घाट पर कृष्णदास अधिकारी को पुष्टि मार्ग से सम्मिलित कर ब्रह्म संबंध दिया। कुंभन दास भी उनके शिष्य हुए। गोवर्धन में एक मंदिर बनवाकर उसमें श्रीनाथ जी की मूर्ति प्रतिष्ठित की। उनके 84 शिष्यों में प्रमुख सुर कुंभन कृष्णदास और परमानंद श्री नाथ जी की विधिवत सेवा और कीर्तन आदि करने लगे। उन्होंने वैष्णवों को गुरु तत्व सुनाया, लीला भेद बताया। सुर ने उनकी चरण भक्ति से साहित्य में भगवान की लीला का सागर उड़ेल दिया। कुंभन दास ने श्री वल्लभ के प्रताप से प्रमत्त होकर सीकरी में लोकपति अकबर का मदमर्दन कर दिया। परमानंद दास ने परमानंद सागर की सृष्टि की। श्री कृष्ण दास ने कहा, चारों महाकवि उनकी भक्ति कल्पलता के अमर फल थे। ब्रज में श्री नाथ जी की कीर्ति पताका फहरा कर वे अपने पूर्ण निवास स्थान अड़ेल में चले आए। श्री आचार्य के 2 पुत्र हुए। पहले का नाम गोपीनाथ था और दूसरे का नाम श्री विट्ठलनाथ था। उनका पारिवारिक जीवन अत्यंत सुखमय और शांत था। एक बार की बात है, एक सज्जन शालिग्राम शिला एवं प्रतिमा दोनों की एक साथ ही पूजा कर रहे थे, परंतु उनके मन में भेद भाव था। वे शिला को अच्छी एवं प्रतिमा को निम्न श्रेणी की समझते थे। आचार्य ने उन्हें समझाया कि भगवत विग्रह में इस तरह की भेद भावना नहीं रखनी चाहिए। इस पर वे सज्जन बिगड़ खड़े हुए एवं उखड़कर प्रतिमा की छाती पर
सालिग्राम को मारकर रात में पथरा दिया। प्रातःकाल देखने पर मालूम हुआ कि सालिग्राम की शिला चूर चूर हो गई है, पर तब तो उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ और जाकर उन्होंने आचार्य चरणों से क्षमा मांगी। फिर आचार्य ने भगवान के चरणामृत से उस चूर्ण को भिगोकर गीला बनाने को कहा। ऐसा करने पर मूर्ति फिर ज्यों की त्यों हो गई। उनका समग्र जीवन ऐसी चमत्कारपूर्ण घटनाओं से ओतप्रोत था, परंतु एक महान भगवत भक्त के जीवन में इन चमत्कारों का कोई भी ऊंचा स्थान है ही नहीं। गोकुल में भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए थे। सबसे ऊंची वस्तु तो उनके जीवन में है भगवान की शुद्ध अनन्य भक्ति। उन्होंने तन मन धन सब कुछ भगवान को समर्पित कर दिया था। एक बार भोग के समय द्रव्य का अभाव देखकर उन्होंने सोने की कटोरी गिरवी रखवा कर भगवान के सामने भोग उपस्थित किया। उन्होंने स्वयं प्रसाद नहीं लिया। 2 दिन के बाद द्रव्य आने पर प्रसाद लिया। वैष्णवों के पूछने पर उन्होंने कहा कटोरी ठाकुर जी को पूर्ण समर्पित थी, उनके भाग का प्रसाद लेना महापातक है। इस घटना से उनकी कथनी करनी में साम्य का पता चलता है। आचार्य ने घोषणा कर दी थी कि मेरे वंश में या मेरा कहलाकर कोई भगवत द्रव्य का उपयोग करेगा उसका नाश हो जाएगा। श्री वल्लभाचार्य महान भक्त होने के साथ ही दर्शन शास्त्र के प्रकांड पंडित थे। उन्होंने ब्रह्म सूत्र पर बड़ा सुंदर अनुभाष्य लिखा है और श्री भागवत के 10वें स्कंद तथा कुछ अन्य स्कंदों पर सुबोधनी टीका लिखी है। श्रीमद् भागवत को वे प्रस्थानत्रयी के अंतर्गत मानते थे। श्री वल्लभ के परम धाम पधारने के विषय में एक घटना प्रसिद्ध है। ये अपने जीवन के अंतिम दिनों में अड़ेल से लौटकर प्रयाग होते हुए काशी आ गए थे। अपने जीवन के कार्य समाप्त कर वे एक दिन हनुमान घाट पर गंगा स्नान करने गए। जहां पर खड़े होकर वे स्नान कर रहे थे, वहां से एक उज्जवल ज्योति शिखा उठी और बहुत से आदमियों के सामने श्री वल्लभ सदैव ऊपर उठने लगे और लोगों के देखते ही देखते आकाश में लीन हो गए। हनुमान घाट पर उनकी एक बैठक बनी हुई है। इस प्रकार विक्रम संवत 1587 आषाढ़ शुक्ला 3 को 52 वर्ष की अवस्था में आपने भगवान के आज्ञा अनुसार अलौकिक रीति से ये लीला संवरण करके गोलोक को प्रयाण किया। गोसाई श्री विठलनाथ जी। गोसाई श्री विठलनाथ जी की महिमा बखान असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। वे श्री वल्लभाचार्य जी महाराज के पुष्टि सिद्धांत को भाष्यकार वे श्री वल्लभाचार्य जी महाराज के पुष्टि सिद्धांत के भाष्यकार थे। उनकी कीर्ति सुधा के अपार पारावार में अष्टछाप के महाकवि सूरदास, कुंभनदास आदि ने राज रानी भक्ति का अभिषेक करके भागवत धर्म की जो विजयनी पताका फहराई, वह अनंत काल तक ब्रज क्षेत्र में लहराकर स्वर्ग को पृथ्वी पर उतर आने के लिए चुनौती देती रहेगी। श्री विठलनाथ के जीवन काल में भक्ति रसमयी हो उठी। श्री कृष्ण प्रेम से सर्वथा सराबोर हो उठी। उन्होंने महाप्रभु वल्लभाचार्य की प्रेम लक्षणा भक्ति की आयु दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ा दी। अष्टछाप के
कवि ने उनके प्रति जो अगाध श्रद्धा भक्ति अपनी रचनाओं में प्रकट की है वह उनकी परमोत्कृष्ट भगवदीयता भगवदीयता की परिचायिका है। श्री विट्ठलनाथ महाप्रभु वल्लभ के शुद्ध द्वैत दर्शन के भक्ति प्रतीक थे। श्री गोसाई विट्ठलनाथ महाप्रभु वल्लभ के द्वितीय पुत्र थे। उनके प्रकट होने पर केवल तेलंग कुल ही नहीं पवित्र हुआ अपितु समस्त भारत देश पवित्र और कृतार्थ हो गया। उनका जन्म संवत 1572 ईस्वी में काशी के निकट चुनार में हुआ। उनके पिता श्री वल्लभ नवजात शिशु को अपने पूर्व निवास स्थान अड़ेल ले आए और वहां उन्होंने उनके आवश्यक संस्कार कराए। भाग्यशाली विट्ठल के प्राकट्य पर महाकवि सुर ने मंगल गीत गाया था। गोकुल में नंद महोत्सव मनाया गया था। कलयुग के जीवों के उद्धार और संतों के प्रतिपालन के लिए ही उनका जन्म हुआ था। संवत 1570 ईस्वी में अड़ेल में उनका यज्ञोपवीत हुआ। अपने पिता की तरह वे भी गृहस्थ थे। उन्होंने 2 विवाह किए थे। पहली पत्नी का नाम रुक्मणी और दूसरी का पद्मावती था। उनके जीवन का अधिकांश गोवर्धन और गोकुल में व्यतीत हुआ। उनके अपने पिता द्वारा निर्धारित भगवान की 8 झांकियों के अनुरूप विधिवत सेवा करके भक्ति रसामृत का आस्वादन करने को ही उन्होंने श्रेय मार्ग स्वीकार किया। संवत 1587 ईस्वी में श्री वल्लभ के गोलोक परायण के बाद उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री गोपीनाथ जी उत्तराधिकारी हुए। थोड़े ही समय के बाद उनका भी लीला प्रवेश हो गया। गोपीनाथ जी की विधवा ने अपने पुत्र श्री पुरुषोत्तम का पक्ष लिया। कृष्णदास अधिकारी ने भी उन्हीं का साथ देकर श्री विट्ठलनाथ का योनि दर्शन बंद कर दिया। वे श्रीनाथ जी के विरह में सहिष्णु पूर्वक अपने दिन बिताने लगे। वे परासोली चले गए और वहीं से श्रीनाथ जी के मंदिर के झरोखे की और देखा करते थे। उनकी पताका को नित्य नमस्कार कर लिया करते थे। परासोली में रहते समय उन्होंने श्रीनाथ जी के वियोग में जो रचना की वह विज्ञप्ति नाम से प्रसिद्ध है। जब उनके पुत्र गिरिधर जी ने मथुरा के हाकिम से शिकायत करके कृष्णदास अधिकारी को कैद करवा दिया तब गोसाई जी ने अन्न जल का त्याग कर दिया। कृष्णदास के मुक्त होने पर ही उन्होंने भोजन किया। इस सहानुभूति का कृष्णदास पर बड़ा प्रभाव पड़ा। उन्होंने गोसाई जी से क्षमा मांगी और उनके उत्तराधिकार को मान्यता दी। श्री विट्ठलनाथ जी ने पुष्टि मार्ग के विकास और प्रगति में बड़ा योग दिया। उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्ति में अपनी कलाकारिता, काव्य मर्मज्ञता, संगीत निपुणता और चित्रकारिता का सदुपयोग करके असंख्य जीवों को भवसागर के पार उतार दिया। भगवत भक्ति तो उनकी सहज सिद्ध संपत्ति थी। महाकवि सुर नंद दास, कुंभन दास, परमानंद दास, चतुर्भुज दास, चित स्वामी गोविंद दास, कृष्णदास की कविता को अष्टछाप की पवित्र गद्दी पर प्रतिष्ठित कर उन्होंने भक्ति का रस राजत्व सिद्ध किया। अष्टछाप उनकी कीर्ति की अमर लता
है। बादशाह अकबर और उनके सभा सदस्य मान सिंह, बीरबल आदि उनका बड़ा सम्मान करते थे। राजा राजकरण, महारानी दुर्गावती और तथा अन्य भगवदीय जीवों ने उनके यश की गंगा में अपना परलोक बना लिया। अकबर ने गोकुल और गोवर्धन की भूमि उन्हें निशुल्क दे दी थी। श्री गोसाई विठलनाथ ने गुजरात की भी यात्रा की थी। उस क्षेत्र में भागवत धर्म का प्रचार किया था। उनके 152 वैष्णव शिष्य हुए थे। वैष्णव शिष्य बहुत ही प्रसिद्ध हैं। वास्तव में वे मंगल रूप निधान थे। नंददास आदि काव्य महारथियों ने एक स्वर से उनकी चरण धूलि की अलौकिकता का बखान किया था। संवत 1642 ईस्वी में गोवर्धन की एक कंदरा में प्रवेश कर उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त की। उनके लीला प्रवेश के समय अष्टछाप के प्रसिद्ध भक्त कवि चतुर्भुज दास जी उपस्थित थे। उन्होंने करुणा स्वर में आचार्य के प्रति श्रद्धांजलि प्रकट की। अंतिम चरणों में भक्ति ने शोक का पारावार समेटकर जो गान गाया, उससे श्री विठलनाथ जी के यश का स्थायित्व अचल हो गया। कितना करुण गीत है। श्री गोसाई विठलनाथ का जीवन चरित्र भगवान श्री कृष्ण के लीला सौंदर्य का दर्शन बोध है। वे अपने समय के बहुत बड़े भागवत और भक्ति के विशेषज्ञ थे। गोसाई विठलनाथ जी की गोलोक यात्रा के बाद उनकी भूमि और गद्दी उनके 7 पुत्रों में विभाजित हो गई। अष्टछाप के कुछ कवियों ने गोसाई जी के 7 पुत्रों को अपने पदों में कहीं कहीं यश गाया है। गोसाई जी के विद्व मंडन, निबंध, प्रकाश, टीका, अणुभाष्य के अंतिम अध्याय, सुबोधनी पर टिप्पणी, भक्ति हंस, भक्ति हेतु, श्रृंगार रस मंडन, विज्ञप्ति आदि अनेक ग्रंथ उनकी भक्ति मर्मज्ञता के कीर्ति स्तंभ हैं। वे आचार्य, भक्त और पंडित तीनों में समीचीन समन्वय थे। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य शक संवत 1407 की फाल्गुन शुक्ला 15 को दिन के समय से लग्न में पश्चिम बंगाल के नवद्वीप नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र और माता का नाम शची देवी था। ये भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। इन्हें लोग श्री राधा का अवतार मानते हैं। बंगाल के वैष्णव तो इन्हें साक्षात पूर्ण ब्रह्म ही मानते हैं। इनके जीवन के अंतिम 6 वर्ष राधा भाव में ही बीते। वे उन दिनों उनके अंदर महाभाव के सारे लक्षण प्रकट हुए थे। जिस समय ये श्री कृष्ण के विरह में उन्मत्त होकर रोने और चीखने लगते थे, उस समय पत्थर का हृदय भी पिघल जाता था। इनके व्यक्तित्व का लोगों पर ऐसा विलक्षण प्रभाव पड़ा कि श्री वासुदेव सार्वभौम और प्रकाशनंद सरस्वती जैसे अद्वैत वेदांती भी इनके थोड़ी देर के संग से श्री कृष्ण प्रेमी बन गए। यही नहीं, इनके विरोधी भी इनके भक्त बन गए और जगाई मधाई जैसे महान दुराचारी भी संत बन गए। कई बड़े बड़े सन्यासी भी इनके अनुयायी हो गए। यद्यपि इनका प्रधान उद्देश्य भगवत भक्ति और भगवान नाम का प्रचार करना और जगत में प्रेम और शांति का साम्राज्य स्थापित करना था,
यद्यपि उन्होंने दूसरे धर्मों और दूसरे साधनों की निंदा नहीं की, कभी निंदा नहीं की। इनके भक्ति सिद्धांत के द्वैत और अद्वैत का बड़ा सुंदर समन्वय है। इनके भक्ति सिद्धांत में द्वैत और अद्वैत का बड़ा सुंदर समन्वय हुआ है। इन्होंने कलिमल ग्रसित जीवों के उद्धार के लिए भगवान नाम के जप और कीर्तन ग्रसित जीवों के उद्धार के लिए भगवान नाम के जप और कीर्तन को ही मुख्य और सरल उपाय माना है। उनकी दक्षिण यात्रा में गोदावरी के तट पर इनके शिष्य राय रामानंद के साथ बड़ा विलक्षण संवाद हुआ, जिसमें इन्होंने राधा भाव को सबसे ऊंचा भाव बतलाया। इन्होंने अपने शिष्टांक में अपने उपदेशों का सार भर दिया है। यहाँ शिष्टांक को अर्थ सहित मन लगाकर पढ़िए। मैं अर्थ पढ़ रहा हूं सीधा। भगवान श्री कृष्ण के नाम और गुणों का कीर्तन सर्वोपरि है। उसकी तुलना में और कोई साधन नहीं ठहर सकता। वह चित्त रूपी दर्पण को स्वच्छ कर देता है, संसार रूपी घोर दावानल को बुझा देता है, कल्याण रूपी कुमुद को अपने किरण जाल से विकसित करने वाला तथा आनंद के समुद्र को बढ़ा देने वाला चंद्रमा है, विद्या रूपिणी वधु को जीवन देने वाला है, पद पद पर पूर्ण अमृत का आस्वादन कराने वाला तथा संपूर्ण आत्मा को शांति एवं आनंद की धारा में डुबा देने वाला है। भगवान आपने अपने अनेकों नाम प्रकट करके उनमें अपनी संपूर्ण भागवती शक्ति डाल दी। उन्हें अपने ही समान सर्वशक्तिमान बना दिया और उन्हें स्मरण करने का कोई समय विशेष भी निर्धारित नहीं किया। हम जब चाहें तभी उन्हें याद कर सकते हैं। प्रभु, आपकी तो इतनी कृपा है, परंतु मेरा दुर्भाग्य भी इतना प्रबल है कि आपके नाम स्मरण में मेरी रुचि, मेरी प्रीति नहीं हुई। तिनके से भी अत्यंत छोटा, वृक्ष से भी अधिक सहनशील, स्वयं मान रहित किंतु दूसरों के लिए मानप्रद बनकर भगवान श्री हरि का नित्य निरंतर कीर्तन करना चाहिए। श्री जगदीश्वर, मुझे न धन बल चाहिए, न जन बल, न सुंदरी स्त्री और न कवित्व शक्ति अथवा सर्वज्ञत्व ही चाहिए। मेरी तो जन्म जन्मांतर से आप परमेश्वर के चरणों में अहेतु की भक्ति, अकारण प्रीति बनी रहे। अहो नंद नंदन, घोर संसार सागर में पड़े हुए मुझ सेवक को कृपा पूर्वक अपने श्री चरण कमलों में लगे हुए एक रज कण के तुल्य समझ लो। प्रभु, वह दिन कब होगा जब तुम्हारा नाम लेने पर मेरे नेत्र निरंतर बहते हुए आंसुओं की धारा से सदा भीगे रहेंगे। मेरा कंठ गदगद हो जाने के कारण मेरे मुख से रुक रुक कर वाणी निकलेगी तथा मेरा शरीर रोमांच से व्याप्त हो जाएगा। अहो, श्री गोविंद के विरह में मेरा एक एक पल युग के समान बीत रहा है। नेत्रों में पावस ऋतु छा गई है, सारा संसार सूना हो गया है। वह लंपट चाहे मुझे गले से लगाए अथवा पैरों से लिपटी हुई मुझको चरणों के तले दबाकर पीस डाले अथवा मेरी आंखों से ओझल रहकर मुझे मरमाहत करे। वह जो कुछ भी करे, मेरा प्राणनाथ तो वही है, दूसरा कोई नहीं। श्री चैतन्य भगवान नाम के बड़े ही रसिक, अनुभवी और प्रेमी थे। इन्होंने बतलाया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह महामंत्र सबसे अधिक लाभकारी और भगवत प्रेम को बढ़ाने वाला है।
भगवत नाम का बिना श्रद्धा के उच्चारण करने से भी मनुष्य संसार के दुखों से छूटकर भगवान के परम धाम का अधिकारी बन जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें यह बताया है कि भक्तों को भगवत नाम के उच्चारण के साथ देवी संपत्ति का भी अर्जन करना चाहिए। देवी संपत्ति के प्रधान लक्षण उन्होंने बताए हैं: दया, अहिंसा, मत्सर, शून्यता, सत्य, समता, उदारता, मृदुता, शोच, अनासक्ति, परोपकार, समता, निष्कामता, चित्त की स्थिरता, इंद्रिय दमन, युक्ता हार विहार, गंभीरता, पर दुख कातरता, मैत्री, तेज, धैर्य इत्यादि श्री चैतन्य महाप्रभु आचरण की पवित्रता पर बहुत जोर देते थे। उन्होंने अपने सन्यासी शिष्यों के लिए यह नियम बना दिया था कि कोई स्त्री से बात तक न करे। एक बार इनके शिष्य छोटे हरिदास ने माधवी नाम की एक वृद्धा स्त्री से बात कर ली थी जो स्वयं महाप्रभु की भक्त थी। केवल इस अपराध के लिए इन्होंने हरिदास का सदा के लिए परित्याग कर दिया। यद्यपि उनका चरित्र सर्वथा निर्दोष था। श्री चैतन्य महाप्रभु 24 वर्ष की अवस्था तक गृहस्थ आश्रम में रहे। इनका नाम निमाई पंडित था। ये न्याय के बड़े पंडित थे। इन्होंने न्याय शास्त्र पर एक अपूर्व ग्रंथ लिखा था जिसे देखकर इनके एक मित्र को बड़ी ईर्ष्या हुई, क्योंकि उन्हें यह भय हुआ कि इनके ग्रंथ के प्रकाश में आने पर उनके ग्रंथ का आदर कम हो जाएगा। इस पर श्री चैतन्य ने अपने ग्रंथ को गंगा जी में बहा दिया। कैसा अपूर्व त्याग है। पहले पत्नी लक्ष्मी देवी का देहांत हो जाने के बाद इन्होंने दूसरा विवाह श्री विष्णु प्रिया जी के साथ किया था, परंतु कहते हैं इनका अपनी पत्नी के प्रति सदा पवित्र भाव रहा। 24 वर्ष की अवस्था में इन्होंने केशव भारती नामक सन्यासी महात्मा से सन्यास की दीक्षा ग्रहण की। इन्होंने सन्यास इसीलिए नहीं लिया कि भगवत प्राप्ति के लिए सन्यास लेना अनिवार्य नहीं है। इनका उद्देश्य काशी आदि तीर्थों के सन्यासियों को भक्ति मार्ग में लगाना था। बिना पूर्ण वैराग्य हुए ये किसी को सन्यासी की दीक्षा नहीं देते थे। इसीलिए इन्होंने पहली बार अपने शिष्य रघुनाथ दास को सन्यास लेने से मना किया था। इनके जीवन में अनेकों अलौकिक घटनाएं हुई जो किसी मनुष्य के लिए संभव नहीं और जिनसे इनका ईश्वरत्व प्रकट होता है। उन्होंने एक बार श्री अद्वैत प्रभु को विश्व रूप का दर्शन कराया था तथा नित्यानंद प्रभु को एक बार शंख चक्र गदा पद्म शांग्र धनुष तथा मुरली लिए हुए षडभुज नारायण के रूप में, दूसरी बार 2 हाथों में मुरली और 2 हाथों में शंख चक्र आदि लिए हुए चतुर्भुज रूप में और तीसरी बार द्विभुज श्री कृष्ण के रूप में दर्शन दिया था। इनकी माता शची देवी ने इनके अभिन्न हृदय श्री नित्यानंद प्रभु और इनको बलराम और श्री कृष्ण के रूप में देखा था। गोदावरी के तट पर राय रामानंद के सामने ये रसराज श्री कृष्ण और महाभाव श्री राधा के युगल रूप में प्रकट हुए, जिसे देखकर राय रामानंद अपने शरीर को नहीं संभाल सके और मूर्छित होकर गिर पड़े। अपने जीवन के शेष भाग में जब ये नीलाचल में रहते थे, एक बार ये बंद कमरे में से बाहर निकल आए थे। उस समय उनके शरीर के जोड़ खुल गए जिससे उनके
अवयव बहुत लंबे हो गए। एक दिन उनके अवयव कछुए के अवयवों की भांति सिकुड़ गए और ये मिट्टी के लोंदे के समान पृथ्वी पर पड़े रहे। इसके अतिरिक्त इन्होंने कई साधारण चमत्कार भी दिखलाए। उदाहरणतः श्री चैतन्य चरित्रामृत में लिखा है कि इन्होंने कई कोड़ियों और अन्य असाध्य रोगों से पीड़ित रोगियों को रोग मुक्त कर दिया। दक्षिण में जब ये अपने भक्त नरहरि सरकार ठाकुर के गांव श्रीखंड में पहुंचे तथा तब नित्यानंद प्रभु को मधु की आवश्यकता हुई। इन्होंने उस समय एक सरोवर के जल को शहद के रूप में प्रकट किया, जिससे आज तक वह तालाब मधु पुष्करणी के नाम से विख्यात है। उनके उपदेशों और चरित्रों का प्रभाव आज भी लोगों पर खूब है। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रधान अनुयायियों के नाम हैं श्री नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैत प्रभु, राय रामानंद, श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट, श्री जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट, रघुनाथ दास, हरिदास साधु और नरहरि सरकार ठाकुर। श्री चैतन्य महाप्रभु का जीवन प्रेममय है। उसे जानने के लिए अंग्रेजी की लॉर्ड गौरंग और बंगाल के श्री चैतन्य चरित्रामृत, श्री चैतन्य भागवत और अमीय निमाई तथा हिंदी के श्री चैतन्य चरितावली, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित नामक ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। प्रभु श्री नित्यानंद भारतीय इतिहास के मध्यकालीन भक्ति विकास में निताई और निमाई का नाम बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। भगवत भक्ति के प्रचार से निताई और निमाई ने केवल बंग देश को ही नहीं, समस्त भारत को प्रभावित किया। नित्यानंद मधुराती मधुर भक्ति सुधा का पान करके रात दिन उन्मत्त की तरह हरिनाम ध्वनि से असंख्य जीवों का उद्धार करते रहते थे। शस्य श्यामला बंग भूमि के वीरभूमि जनपद के एक चाका गांव में शाके 1395 के माघ मास में श्री नित्यानंद का जन्म हुआ था। इनके पिता माता हाड़ाई पंडित और पद्मावती बड़े धर्मनिष्ठ थे। दोनों विष्णु भक्त थे। एक बार पद्मावती ने स्वप्न में एक महापुरुष को देखा। उन्होंने कहा कि तुम्हारे गर्भ से एक ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा जो पापियों का उद्धार करेगा और नर नारियों को भक्ति का मार्ग दिखाएगा। नित्यानंद ने महापुरुष के कथन की सत्यता प्रमाणित कर दी। बचपन से ही नित्यानंद के अलौकिक पुरुष के लक्षण प्रकट होने लगे। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का अनुकरण करते करते उन्मुक्त हो जाया करते थे। वे बाल्यावस्था से ही संसार के परपंचों के प्रति उदासीन रहने लगे। एक बार उनके घर पर एक सन्यासी आए। निताई के स्वभाव और उनकी प्रतिभा पर आकृष्ट होकर उन्होंने उनको अपने साथ ले लिया। निताई इस घटना के बाद फिर कभी घर नहीं लौटे। निताई ने तीर्थाटन आरंभ किया। अयोध्या हस्तिनापुर होते हुए वे ब्रज पहुंचे। इस तीर्थ यात्रा में उनकी श्री माधवेंद्रपुरी से भेंट हुई। दोनों प्रेम विहल होकर एक दूसरे से मिले। तदंतर निताई वृंदावन में एक पागल की तरह भगवान श्री कृष्ण के अन्वेषण में घूमने लगे। बिना मांगे कोई कुछ दे देता तो खा लेते, नहीं तो भूखे ही रह जाते। महात्मा ईश्वरपुरी ने
उनसे एक बार कहा, ठाकुर यहाँ क्या देखते हो? तुम्हारे श्री कृष्ण तो नवद्वीप में शची के घर पैदा हो गए हैं। निताई नवद्वीप के लिए चल पड़े। नित्यानंद नवद्वीप पहुंचकर नंदन आचार्य के घर ठहर गए। निमाई पंडित श्री चैतन्य ने अपने शिष्यों सहित निताई के दर्शन किए। उनके कानों में कुंडल थे, शरीर पर पीतांबर लहरा रहा था, उनकी भुजाएं घुटनों तक लंबी थी और उनकी कांति अत्यंत दिव्य थी। निमाई अपने आप को अधिक समय तक संभाल न सके। श्री गौरचंद्र ने उनकी चरण वंदना की। नित्यानंद ने उनको अपने प्रेमालिंगन में आबद्ध कर लिया। दोनों ने अद्भुत कंप, आश्रुपात, गर्जन और हुंकार से सारे वातावरण को प्रभावित कर दिया। चैतन्य ने कहा, बंगाल में भक्ति भागीरथी के प्रभावित होने का समय आ गया है। निताई और निमाई की अलौकिक छवि ने नवद्वीप को मनोमुग्ध कर दिया। शची माता निताई को अपने बड़े लड़के के समान मानती थी। उनके जीवन की अनेक अलौकिक घटनाएं हैं। एक बार वे गौर के घर अवधूत वेश में पहुंच गए। गौर विष्णु प्रिया से बात कर रहे थे। विष्णु प्रिया लज्जा से घर में छिप गई। निताई के नैनों से अश्रु बह रहे थे। मधुर हरिनाम का रसना से उच्चारण हो रहा था। वे ब्रह्म ज्ञान शून्य थे। गौर ने माला पहनाकर उनका चरणामृत लिया। निताई चैतन्य के आदेश से नवद्वीप और उनके आसपास के स्थान में हरिनाम का प्रचार करने लगे। जगाई मदाई सरी के पातकियों के उद्धार में इन्होंने महान योग दिया। निताई ने दोनों भाइयों से श्री कृष्ण नामोच्चारण करने के लिए कहा। वे मदिरोन्मुक्त थे। मदाई ने निताई के सिर पर फूटा घड़ा फेंका। उनका शरीर रक्त से सराबोर हो उठा। जगाई ने मदाई को फटकारा। चैतन्य ने जगाई को गले लगाया। इस पर मदाई को बड़ा पश्चाताप हुआ। उसने निताई से क्षमा मांगी, चरण स्पर्श किया, उसका उद्धार हो गया। नवद्वीप से वे पुरी आए। फिर चैतन्य के आदेश से गौड़ देश में हरिनाम का प्रचार करने के लिए चल पड़े। गौरांग के कहने पर उन्होंने पुनः विवाहित जीवन में प्रवेश किया। अंबिका नगर के सूर्य दास की कन्या वसुधा और जानवी का उन्होंने पाणी ग्रहण किया। वे खड़द में भगवती भागीरथी के तट पर निवास करने लगे। उनके वीरचंद्र नाम का एक पुत्र भी हुआ। एक दिन भगवान श्याम सुंदर के मंदिर में हरि का नाम लेते लेते वे सदा के लिए अचेत हो गए। भगवान ने भक्त को अपना लिया। गोस्वामी श्री हित हरिवंश चंद्र जी, रसिक भक्ति शिरोमणि भगवान गोस्वामी श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु जी का जन्म मथुरा के निकट बाद ग्राम में विक्रम संवत 1559 वैशाख शुक्ला एकादशी को हुआ था। इनके पिता का नाम श्री व्यास मिश्र जी और माता का श्री तारा देवी था। व्यास मिश्र जी 9 भाई थे, जिनमें सबसे बड़े श्री केशव दास जी तो संन्यास ग्रहण कर चुके थे। उनके संन्यास आश्रम का नाम श्री नरसिंह आश्रम जी था। शेष 8 भाइयों के केवल यही एक व्यास कुल दीपक थे। इसीलिए ये सभी को प्राणों से बढ़कर प्रिय थे।
और इसी से उनका लालन पालन भी बड़े लाड़ चाव से हुआ था। ये बड़े ही सुंदर थे और शिशु काल से ही राधा नाम के बड़े प्रेमी थे। राधा सुनते ही ये बहुत बड़े बड़े जोर से किलकारी मारकर हंसने लगते थे। कहते हैं कि 6 महीने की अवस्था में ही इन्होंने पलने पर कोड़े हुए श्री राधा सुधा निधि तत्व का गान किया था, जिसे आपके ताऊ स्वामी श्री नरसिंह आश्रम जी ने लिपिबद्ध कर लिया था। वस्तुतः राधा सुधा निधि भक्ति पूर्ण श्रृंगार रस का एक अतुलनीय ग्रंथ है। बड़ी ही मनोहर भावपूर्ण कविता है। उसमें आचार्य ने अपनी परमाधार्य वृषभानु कुमारी श्री राधा जी के विशुद्ध प्रेम का बड़ी ही ललित भाषा में चित्रण किया है। इसके आरंभ से अंत तक केवल विशुद्ध प्रेम की ही झांकी है। इनके बालपन की कुछ बातें बड़ी ही विलक्षण हैं, जिनसे इनकी महत्ता का कुछ अनुमान होता है। एक दिन ये अपने कुछ साथी बाल सखाओं के साथ बगीचे में खेल रहे थे। वहां उन्होंने दो गौर श्याम बालकों को श्री राधा मोहन के रूप में सुसज्जित किया। फिर कुछ देर बाद दोनों के श्रृंगार बदलकर श्री राधा को श्री मोहन और श्री मोहन को श्री राधा के रूप में परिणित कर दिया और इस प्रकार वेशभूषा बदलने का खेल खेलने लगे। प्रातः काल का समय था। उनके पिता श्री व्यास जी अपने सेव श्री राधाकांत जी का श्रृंगार करके मुग्ध होकर युगल छवि के दर्शन कर रहे थे। उसी समय आकस्मिक परिवर्तन देखकर वे चौंक पड़े। उन्होंने श्री विग्रह में श्री राधा के रूप में श्री कृष्ण को और श्री कृष्ण के रूप में श्री राधा जी को देखा। सोचा वृद्धावस्था के कारण स्मृति नष्ट हो जाने से श्रृंगार घराने में भूल हो गई। क्षमा याचना करके उन्होंने श्रृंगार को सुधारा, परंतु तुरंत ही अपने आप वह श्रृंगार भी बदलने लगा। तब घबरा कर व्यास जी बाहर निकले। सहसा उनकी दृष्टि बाग की ओर गई। देखा हरिवंश अपने सखाओं के साथ खेल खेल में वही स्वरूप परिवर्तन कर रहा है। उन्होंने सोचा इसकी सच्ची भावना का ही यह फल है। निश्चय ही यह कोई असाधारण महापुरुष है। एक बार श्री व्यास जी ने अपने सेव्य श्री ठाकुर जी के सामने लड्डू का भोग रखा। इतने में ही देखते हैं कि लड्डुओं के साथ फल गलों से भरे बहुत से दोने थाल में रखे हैं। इन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उस दिन की बात याद आ गई। पूजन के बाद इन्होंने बाहर जाकर देखा तो पता लगा कि श्री हरिवंश जी के बगीचे में 2 वृक्षों को नीले पीले पुष्पों की मालाओं से सजाकर युगल किशोर की भावना से उनके सामने फल दल का भोग रखा है। इस घटना का भी व्यास जी पर बड़ा प्रभाव पड़ा। एक बार श्री हरिवंश जी खेल ही खेल में बगीचे के पुराने सूखे कुएं में सहसा कूद पड़े। इससे श्री व्यास जी, माता तारा जी और कुटुंब के लोगों को तो अपार दुख हुआ ही सारे नगर वासी व्याकुल हो उठे। व्यास जी तो शोकाकुल होकर कुएं में कूदने को तैयार हो गए। लोगों ने जबरदस्ती उन्हें पकड़ कर रखा। कुछ ही क्षण के पश्चात लोगों ने देखा कुएं में एक दिव्य प्रकाश फैल गया है और श्री हरिवंश जी श्री श्याम सुंदर के मजुल कुंजल श्री विग्रह को अपने नन्हे नन्हे कोमल कर कमलों से संभाले हुए अपने आप कुएं से ऊपर उठते चले आ रहे हैं। इस प्रकार आप ऊपर पहुंच गए और पहुंचने के साथ ही कुआं निर्मल जल से भर गया। माता पिता तथा अन्य सब लोग आनंद सागर में डुबकियां लगाने लगे। श्री हरिवंश जी जिन भगवान श्याम सुंदर के मधुर मनोहर श्री विग्रह को लेकर ऊपर आए थे, उस श्री विग्रह की शोभा श्री अतुलनीय थी। उसके एक एक अंग से मानो सौंदर्य माधुर्य का
निर्झर बह रहा था। सब लोग उनका दर्शन करके निहाल हो गए थे। तदंतर श्री ठाकुर जी को राजमहल में लाया गया और बड़े समारोह में से उनकी प्रतिष्ठा की गई। श्री हरिवंश जी ने उनका परम रस में नामकरण किया। श्री नरवरी नरवंगी नरवरंगी लाल जी अब श्री हरिवंश जी निरंतर अपने श्री नरवरंगी लाल जी की पूजा सेवा में निमग्न रहने लगे। इस समय उनकी अवस्था 5 वर्ष की थी। इसके कुछ ही दिनों बाद उनकी अतुलनीय प्रेममयी सेवा से विमुग्ध होकर साक्षात रासेश्वरी नित्य निकुंजेश्वरी वृषभानुनंदिनी श्री राधिका जी ने इन्हें दर्शन दिए, अपनी रस भावना पूर्ण सेवा पद्धति का उपदेश किया और मंत्र दान करके उन्हें शिष्य रूप में स्वीकार किया। इसका वर्णन करते हुए गोस्वामी श्री जतन लाल जी लिखते हैं, करत भजन एक दिवस लाडली छवि मन अटकायो, रूप सिंधु के मांझ पर्यो कहूं जात न भटकायो, विवश होई तब गए भय तनु प्यारी हरि के, झुके अवनी कर शिथिल होई अति सुख में भरी के, कृपा करी श्री राधिका प्रगट होई दर्शन दियो, अपने हित क्यों जान के हित सो मंत्र सु कही दियो। 8 वर्ष की अवस्था में उपनयन संस्कार हुआ। 16 वर्ष की अवस्था में श्री रुक्मणी देवी से उनका विवाह हो गया। पिता माता के गोलोकवासी हो जाने के बाद आप सब कुछ त्याग कर श्री वृंदावन के लिए विदा हो गए। श्री नरवरंगी लाल की सेवा भी अपने पुत्रों को सौंप दी, जो इस समय तक आपके तृतीय पुत्र श्री गोपीनाथ पुत्र के वंशजों के द्वारा देववन में हो रही है। देववन से आप चिड़ियावल आए। यहाँ आत्मदेव नामक एक भक्त ब्राह्मण के घर ठाकुर जी श्री राधा वल्लभ जी विराजमान थे। आत्मदेव जी को स्वप्न आदेश हुआ और उसी के अनुसार श्री राधा वल्लभ जी महाराज को श्री हरिवंश जी वृंदावन ले आए। वृंदावन में मदन टेर नामक स्थान में श्री राधा वल्लभ जी ने प्रथम निवास किया। इसके पश्चात इन्होंने भ्रमण करके श्री वृंदावन के दर्शन किए और प्राचीन एवं गुप्त सेवा कुंज, रास मंडल, वंशीवट तथा मानसरोवर नामक 4 पुण्य स्थलों को प्रकट किया। तदंतर आप सेवा कुंज के समीप ही कुटियों में रहने लगे तथा श्री राधा वल्लभ जी का प्रथम प्रतिष्ठा उत्सव इसी स्थान पर हुआ। स्वामी श्री हरिदास जी से आपका अभिन्न प्रेम का संबंध था और ओरछे के राजपुरोहित और गुरु प्रसिद्ध भक्त श्री हरिराम जी व्यास ने भी आकर श्री हिताचार्य प्रभु जी से ही दीक्षा ग्रहण की थी। श्री वृंदावन महिमामृतम के निर्माता महाप्रभु श्री चैतन्य के भक्त प्रसिद्ध स्वामी श्री प्रबोधानंद जी की भी आपके प्रति बड़ी निष्ठा और प्रीति थी। श्री भगवान की सेवा में किस प्रकार अपने को लगाए रखना चाहिए और कैसे अपने हाथों सारी सेवा करनी चाहिए, इसकी शिक्षा श्री हित हरिवंश प्रभु जी के जीवन की एक घटना से बहुत सुंदर मिलती है। श्री हित हरिवंश जी एक दिन मानसरोवर पर अपने कोमल कर कमलों से सूखी लकड़ी तोड़ रहे थे। उसी समय आपके प्रिय शिष्य दीवान श्री नाहरमल जी दर्शनार्थ वहां आ पहुंचे।
नाहरमल जी ने प्रभु को लकड़ियां तोड़ते देख दुखी होकर कहा, प्रभु आप स्वयं लकड़ी तोड़ने का इतना बड़ा कष्ट क्यों उठा रहे हैं? यह काम तो किसी कार से भी कराया जा सकता था। यदि ऐसा ही है तो फिर हम सेवकों का तो जीवन ही व्यर्थ है। नाहरमल के आंतरिक प्रेम से तो प्रभु का मन प्रसन्न था, परंतु सेवा की महत्ता बतलाने के लिए उन्होंने कठोर स्वर में कहा, नाहरमल तुम जैसे राजसी पुरुषों को धन का बड़ा मद रहता है, तभी तो तुम श्री ठाकुर जी की सेवा पहाड़ों के द्वारा करवाने की बात कहते हो। तुम्हारी इस वेग बुद्धि से मुझे बड़ा कष्ट हुआ। कहते हैं कि श्री हित हरिवंश प्रभु जी ने उनको अपने पास आने तक से रोक दिया। आखिर जब नाहरमल जी ने दुखी होकर अनशन किया, पूरे 3 दिन बीत गए, तब वे कृपा करके नाहरमल जी के पास गए और प्रेम पूर्ण शब्दों में बोले, भैया प्रभु सेवा का स्वरूप बड़ा विलक्षण है। प्रभु सेवा में हेयोपादे बुद्धि करने से जीव का अकल्याण हो जाता है। प्रभु सेवा ही जीव का एकमात्र धर्म है। ऐसा विरोधी भाव मन में नहीं लाना चाहिए। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम अन्न जल ग्रहण करो। यूं कहकर उन्होंने स्वयं अपने हाथों से प्रसाद दिया और भरपेट भोजन कराया। श्री हित हरिवंश जी की रस भजन पद्धति के संबंध में श्री नाभाजी महाराज ने कहा है, श्री राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी, कुंज केली दंपति तहाँ की करत खवासी, सर्वसु महाप्रसाद प्रसिद्ध ताके अधिकारी, विधि निषेध नहीं दासी, अनन्य उत्कट व्रतधारी। श्री व्यास सुवन पथ अनुसरे सोई भले पहचानी है, हरिवंश गोसाई भजन की रीति सुकृत को जानी है। स्वयं किया पर किया विरह मिलन एवं स्व पर भेद रहित नित्य विहार रस ही श्री हित हरिवंश जी का इष्ट तत्व है। इन्होंने श्री राधा सुधा निधि नामक अनुपम ग्रंथ का निर्माण तो किया ही, इनकी ब्रज भाषा में भी बहुत सी रचनाएं मिलती हैं जो हित 84 और स्फुट वाणी के नाम से प्रसिद्ध है। इन्होंने कहा, सब सो हित निष्काम मत वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, तन ही राखू मन ही प्रेम रस भेव, सुचाहत हरिवंश कृष्ण कल्पतरु सेव। श्री हित हरिवंश प्रभु जी का वैराग्य बड़ा विलक्षण था। अर्थ काम की तो बात ही दूर, यहाँ तो धर्म और मोक्ष में भी राग नहीं था। इनकी निष्ठा के कुछ नमूने देखिए। कदा न वृंदावन कोश विधि, अशएव नु राधा राधे हवाती ही भरवयम। श्री राधे, क्या मैं कभी वृंदावन की कुंज विधियों में अतिथि होंगी? मैं कब तुम्हारे समुद्र रस समुद्र रूप मुखचंद्र को देखूंगी? श्री राधा में कब तुम्हारी श्रुति शेखर उपनिषदु परिचर्चा आचार्यमयी परिचर्चा का आचरण करूंगी? इस परिचर्चा के सामने आपके मत से श्रुति कथा व्यर्थ है और केवल्य तो भयप्रद है। ये कहते हैं, ये धर्म अर्थ काम और मोक्ष किसी के लिए आदरणीय होंगे, मेरे लिए इनकी व्यर्थ चर्चा से क्या लाभ है? मैं तो बस
मैं अपने जन्म कर्मानुसार नरक अथवा परम पद किए कहीं भी जाऊं, सर्वत्र मेरे हृदय में श्री राधिका रीति निकुंज मंडली ही सर्वदा विराजमान हो। अड़तालीस वर्ष तक इस धराधाम को पावन करने के पश्चात संवत 1609 ईस्वी की शारदीय पूर्णिमा के दिन आपने निकुंज लीला में प्रवेश किया। स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी। श्री रामायत या श्री रामानंदी वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य श्री रामानंद जी एक उच्च कोटि के आध्यात्मिक महापुरुष थे। आचार्य रामानंद जी का कान्य कुब्ज ब्राह्मण कुल में माघ कृष्ण सप्तमी भृगुवार संवत 1324 को प्रयाग में त्रिवेणी तट पर जन्म हुआ था। पिता का नाम पुण्य सदन था और माता का श्रीमती सुशीला। कुल पुरोहित श्री वाराणसी अवस्थी ने शिशु के माता पिता को यह उपदेश दिया था कि 3 वर्ष तक बालक को घर से बाहर न निकालना, उसकी प्रत्येक रुचि का पालन करना, उसको दूध ही पान कराना और कभी दर्पण न दिखाना। चौथे वर्ष में अन्न प्रशासन संस्कार हुआ। बालक सामने प्रकार के व्यंजन रखे गए, पर बालक ने खीर ही खाई और उसके उपरांत खीर ही उसका एकमात्र उपहार बन गया। कुछ समय पश्चात कर्ण वेद संस्कार हुआ। उनके पिता वेद, व्याकरण तथा योग आदि के पूर्ण ज्ञाता थे। एक समय जब उन्होंने रामायण पाठ का अनुष्ठान आरंभ किया, तब देखा कि जो कुछ वे पाठ करते जाते थे, पास बैठे हुए बालक को वह समग्र कंठस्थ होता जाता था। बालक की श्रवण शक्ति और धारण शक्ति पूर्ण रूप से विकसित थी। बालक के कंठस्थ पाठ का सस्वर गान विद्वत समाज को आश्चर्यचकित कर देता था। इस प्रकार इस बालक 8 वर्ष की अवस्था में ही कई ग्रंथ कंठस्थ हो गए। एक दिन बालक खेलता हुआ आया और अपने पिता का शंख लेकर बजाने लगा। पिता ने वह शंख उसी को दे दिया। 8वें वर्ष उपनयन संस्कार किया गया। उपनीत ब्रह्मचारी जब पलाश दंड धारण कर काशी विद्यादान करने चला, तब आचार्य संबंधियों के आग्रह करने भी लौटा। विवश हो माता पिता भी साथ हो लिए और बालक अपने माता पिता के साथ ओंकारेश्वर के यहाँ काशी में ठहर कर विद्यादान करता रहा। 12 वर्ष की अवस्था तक बालक ब्रह्मचारी ने समस्त शास्त्रों का अध्ययन समाप्त कर लिया। विवाह की चर्चा चली। बालक ने इनकार कर दिया। इसके पश्चात स्वामी राघवानंद जी से दीक्षा लेकर पंचगंगा तट पर जाकर एक घाट वाले ही झोपड़ी में ठहरकर तप करना आरंभ कर दिया। लोगों ने ऊंचे स्थान पर एक कुटी बनाकर तपस्वी बालक से उसमें रहने की विनय की। उनकी विनय सुनकर वे उस कुटिया में आ गए और उसी में ज्ञानार्जन और तपस्या करते रहे। उनके अलौकिक प्रभाव के कारण उनकी बड़ी ख्याति हुई। दिन प्रतिदिन जैसे जैसे उनकी प्रसिद्धि दूर दूर स्थानों में फैलती गई, बड़े बड़े साधुओं और विद्वान आपके दर्शनार्थ
आश्रम में आने लगे। उनके शंख की ध्वनि सुनकर लोग सफल मनोरथ हो जाते थे, मानो उस ध्वनि में संजीवनी शक्ति थी। धीरे धीरे वहां बड़ी भीड़ एकत्रित होने लगी, इससे भजन में विघ्न होने लगा। अतएव स्वामी जी ने शंख बजाना बंद कर दिया। फिर लोगों की प्रार्थना पर स्वामी जी ने केवल प्रातः काल शंख बजाना लोक कल्याण के लिए स्वीकार किया। इसके पूर्व वे नियम पूर्वक 4 बार शंख बजाया करते थे। इनके पास मुसलमान, जैन, बौद्ध, वेदांती, शास्त्रज्ञ, शैव और शाक्त सभी मतवादी अपनी अपनी शंकाएं लेकर निवारण करने के लिए आते थे और समुचित उत्तर पाकर शांत चित्त ही वापस जाते थे। कहते हैं किसी शुभ अवसर पर काशी में विभिन्न प्रांतों से श्रद्धावान पुरुष एकत्रित हुए थे। उन लोगों ने आश्रम पर जाकर मुसलमानों के अत्याचारों की शिकायत की। तैमूर लंग द्वारा नरहत्या और लखनवती का उपद्रव, ये सब अत्याचार धर्म के नाम पर होते थे। उन लोगों ने कहा कि इन उपद्रवकारियों को उचित शिक्षा देनी चाहिए। हम आपकी शरण में आए हैं, हम पर कृपा कीजिए और दुष्टों को दंड दीजिए। स्वामी जी ने कहा, धैर्य धारण करने से ही विपत्ति के बादल छटते हैं। इसके पश्चात स्वामी जी की तपस्या के प्रभाव से अजान के समय मुल्लाओं के कंठ अवरुद्ध होने लगे। यह देखकर सभी मुसलमानों की बुद्धि चक्कर में पड़ गई। राजा, रंग, मौलवी, मुल्ला सब के सब इस बात से परेशान हो गए कि सब मुल्लाओं की जुबान पर उसी समय क्यों लकवा मार जाता है जब वे अजान देने को चलते हैं। अबनूर तथा मीर तकी ने यह निश्चय किया कि यह किसी सिद्ध महापुरुष की करामत है। वे लोग और उनके साथ कुछ मुसलमान विद्वान काशी आए और कबीर जी को अपने साथ लेकर स्वामी रामानंद जी के आश्रम पहुंचे। कहते हैं स्वामी कि स्वामी जी ने इसी समय शंख बजा दिया, जिसके सुनते ही सब मुसलमान, मौलवी, मुल्ला बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। उस दशा में उन लोगों ने मोहम्मद साहब को देखा, जिन्होंने स्वामी जी की आज्ञा पर चलने का आदेश दिया। उनकी विनय सुनकर स्वामी जी ने सबको संबोधित करके कहा, भगवान केवल मुसलमानों का ही नहीं है, संपूर्ण संसार का है। ईश्वर एक है जो सब स्थानों पर, सब हृदयों में वास करता है। भाइयों, जब उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाला एक परमात्मा है और उसी एक को सब अनेक नामों से स्मरण करते हैं, तब केवल पूजा के विधान में भेद होने से दूसरों पर जजिया कर लगाना बड़ा ही अनुचित कार्य है। यह बंद कर दिया जाए। जैसे भोजन, वस्त्र, शरीर धारण करने हेतु आवश्यक है, उसी प्रकार उपासना करने का स्थान भी है। इसीलिए हिंदुओं के द्वारा मंदिर बनवाने में जो प्रतिबंध लगाया जाता है, उसे दूर कर देना चाहिए। किसी को बलपूर्वक धर्म भ्रष्ट कर देना बड़ा ही निंदनीय कार्य है। यह न हो। मस्जिद के सामने जाते हुए दूल्हे को पालकी से उतारकर पैदल चलने को विवश न किया जाए, क्योंकि यह प्राचीन धर्म नीति के विरुद्ध है। गो हत्या बंद कर देनी चाहिए। राम नाम के प्रचार में रुकावट नहीं डालनी चाहिए। धर्म ग्रंथों को अग्नि से नहीं जलाना चाहिए और न किसी के हृदय को ही दुखाना चाहिए। पहले से बने हुए हिंदुओं के मंदिरों को विध्वंस न किया जाए, बलपूर्वक किसी को मुसलमान न बनाया जाए और न मोहर्रम में पूर्व त्योहार आदि में
आदि के मनाने में कोई प्रतिबंध लगाया जाए। किसी स्त्री का सतीत्व कभी नष्ट न किया जाए और न शंख बजाने का ही निषेध किया जाए। कुंभ आदि पर्वों पर यात्रियों से कर न लिया जाए। यदि कोई हिंदू श्रद्धा पूर्वक किसी फकीर के पास जाए तो उसको उसी के धर्मानुसार उपदेश किया जाए। अगर इन 12 प्रतिज्ञाओं में से किसी का भी उल्लंघन किया जाएगा तो राज्य भ्रष्ट हो जाएगा। बुजुर्ग तथा विचारवान मुल्लाओं एवं पीरों ने काशी में अजान बंद होने की और स्वामी रामानंद की 12 शर्तों की बात बादशाह ग्यासुद्दीन तुगलक को लिखी। बादशाह ने भली भांति जांच पड़ताल कराई। जब बादशाह को इसकी सच्चाई मालूम हुई तब उसने शाही फरमान लिखवा कर उस पर अपने हस्ताक्षर करके शाही मोहर लगवा दी। इसके पश्चात काशी में डुग्गी पीटी गई कि आज से राज्य में इन बातों से प्रतिबंध हटा लिया जाए। ऐसी अवस्था हो जाने पर अजान नमाज का कार्य तुरंत पूर्वक चलने लगा। इसी प्रकार एक दूसरे प्रसंग में अयोध्या से श्री गजसिंह देव स्वामी जी के आश्रम पर आए और निवेदन किया कि महाराज, मैं अयोध्यापति हरि सिंह देव का भतीजा हूँ और सूर्यवंशी हूँ। मेरे चचा वैशाख शुक्ल दशमी सोमवार संवत 1381 को जुनाखा तुगलक के भय से तराई में भगवत भजन के बहाने भाग गए थे। तब से अयोध्या के सिंहासन पर कोई भी नहीं बैठा। क्षण पूर्वक खड़े किए हुए शिविर में अपने पिता से मिलते समय तंबू गिराकर पिता का घातक जुनाखा 20,000 प्राणियों को धर्म भ्रष्ट कर चुका है। तब से आज तक 50 वर्ष के भीतर धर्म भ्रष्टों की संख्या बढ़ती ही गई है। मैं भी बलेच स्पर्श से भ्रष्ट हो गया हूँ। प्रायश्चित के लिए पंडितों के पास गया किंतु कोई काम नहीं हुआ। दया निधान आप ही हम सबका उद्धार कीजिए। इसके पश्चात स्वामी जी शिष्य मंडली के साथ अयोध्या गए और सरयू किनारे ले जाकर सबको शुद्ध कर दिया। तीर्थ यात्रा करने के लिए स्वामी जी अपनी शिष्य मंडली और साधु समाज के साथ जगन्नाथ जी विजयनगर गए। यहाँ तक विजयनगर के महाराज बुक्का राय ने उनका बड़ा स्वागत किया। स्वामी जी की पहुनाई में कई बड़े बड़े भंडारे हुए जिनमें साधु और ब्राह्मणों ने प्रसाद पाया। एक दिन स्वामी जी ने महाराज को यह सुंदर उपदेश दिया कि राज्य योग में भोग विलास अत्यंत हानिकारक है। जहाँ राजा भोग विलास में लिप्त हुआ है वह राज्य और राजवंश समेत नष्ट हो जाता है। 9 दिनों तक स्वामी जी अपनी मंडली के साथ विजयनगर में ठहरे और फिर रामेश्वर को चले गए। कांची, श्रीरंगम, जनार्दन, द्वारका, मथुरा, वृंदावन, मायापुरी, चित्रकूट, प्रयाग आदि अनेक तीर्थों का पर्यटन करके काशी में अपनी कुटी पर लौट आए। स्वामी रामानंद ने जगत का महान कल्याण किया। उनका दिव्य तेज राजनीतिक क्षेत्र में भी उसी प्रकार चमकता था जिस प्रकार धार्मिक क्षेत्र में उस महाभयंकर काल में आर्य जाति और आर्य धर्म के क्षण के त्राण के साथ ही विश्व कल्याण एवं भगवत धर्म के
अभ्युत्थान के लिए जैसे शक्तिशाली और प्रभावशाली आचार्य की आवश्यकता थी, स्वामी रामानंद जी वैसे ही जगत गुरु थे। देशांतरों के संत एवं विद्वान उनकी सेवा में उपस्थित होते थे और ज्ञान प्रकाश लेकर तथा सफल मनोरथ लेकर होकर ही जाते थे। भेदभाव तो वहां था भी नहीं। सभी संप्रदाय के अनुयायी महात्मा उनसे लाभ उठाते थे। उनका कथन था कि सब दिशाओं में परमात्मा भरपूर है, कहीं से भी कोई उसे प्राप्त कर सकता है। स्वामी जी ने देश के लिए 3 प्रमुख कार्य किए। सांप्रदायिक कलह को शांत किया, बादशाह गयासुद्दीन तुगलक की हिंदू संहारणी सत्ता को पूर्ण रूप से दबा दिया और हिंदुओं के आर्थिक संकट को भी दूर कर दिया। संवत 1454 का समय तैमूर लंग का आक्रमण हिंदुओं के लिए अत्यंत ही संकटपूर्ण था। निस्संदेह उस भयंकर समय में देश, धर्म और आर्य जाति की रक्षा करने के लिए श्री भगवान रामानंद जैसे सर्वशक्तिशाली दिव्य महापुरुष की ही आवश्यकता थी। वे आध्यात्मिकता जगत के सार्वभौम चक्रवर्ती थे। सब जगत उनका था और वे सारे जगत के थे। जगत गुरु शब्द उनके संबंध में अक्षरशः सार्थक था। मौलाना रशीदुद्दीन नामक एक फकीर काशी में स्वामी जी के समकालीन हो गए। इन्होंने तज़किरतुल फुकरा नामक एक पुस्तक लिखी है जिसमें मुसलमान फकीरों की कथाएं हैं। उसमें उन्होंने स्वामी रामानंद का भी वर्णन किया है। वे लिखते हैं, काशी में पंचगंगा घाट पर एक प्रसिद्ध महात्मा निवास करते हैं। वे तेजपुंज एवं पूर्ण योगेश्वर हैं। वे वैष्णवों के सर्वमान्य आचार्य हैं, सदाचारी और ब्रह्मनिष्ठ स्वरूप हैं, परमात्मा तत्व रहस्य के पूर्ण ज्ञाता हैं, सच्चे भगवत प्रेमियों एवं ब्रह्मविदों के समाज में उत्कृष्ट प्रभाव रखते हैं। अर्थात धर्माधिकार में हिंदुओं के धर्म कर्म के सम्राट हैं। केवल ब्रह्म वेला में प्रीति को ओपन करना, इंदौर वाली बंसीलाल जी को। फकीरों की कथाएं हैं। उसमें उन्होंने स्वामी रामानंद का भी वर्णन किया है। वे लिखते हैं, काशी में पंचगंगा घाट पर एक प्रसिद्ध महात्मा निवास करते हैं। वे तेजपुंज पूर्ण योगेश्वर हैं। वे वैष्णवों के सर्वमान्य आचार्य हैं, सदाचारी और ब्रह्मनिष्ठ स्वरूप हैं, परमात्म तत्व रहस्य के पूर्ण ज्ञाता हैं, सच्चे भगवत प्रेमी हैं, ब्रह्मविदों के समाज में उत्कृष्ट भाव रखते हैं। अर्थात धर्माधिकार में हिंदुओं के धर्म कर्म के सम्राट हैं। केवल ब्रह्मवेला में अपनी पुनीत गुफा से गंगा स्नान के हेतु निकलते हैं। इस पवित्र आत्मा को स्वामी रामानंद कहते हैं। उनके शिष्यों की संख्या 500 से अधिक है।
उस शिष्य समुदाय में 12 गुरु के विशेष कृपा पात्र हैं। अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, योगानंद ब्राह्मण, पपीहाजी क्षत्रिय, कबीर जुलाहा, सेन नाई, धन्ना जाट, रैदास चमार, पद्मावती सुरसरी स्त्रियां, इन्होंने ब्राह्मणों की भांति अन्य जाति के लोगों को भी तारक मंत्र की दीक्षा दी। उनके 5 ब्राह्मण, 5 तथाकथित निम्न वर्ग के और 2 स्त्री शिष्याएं थी। इसके अतिरिक्त उनके और भी अनेक चेले थे। भागवतों के इस संप्रदाय का नाम वैरागी है और वैरागी है जो लोक परलोक की इच्छाओं का त्याग करता है। कहते हैं कि संप्रदाय की प्रवर्तिका जगत जननी श्री सीता जी हैं। इन्होंने पहले हनुमान जी को उपदेश दिया था और फिर उनसे संसार में इस रहस्य का प्रकाश हुआ। इस कारण इस संप्रदाय का नाम श्री संप्रदाय है और इसके मुख्य मंत्र को राम तारक कहते हैं। इस पवित्र मंत्र की गुरु शिष्य के कान में दीक्षा देता है, उधर पौंड्र तिलक ललाट पर लगाते हैं। पूर्णतया भजन में रहना ही इस संप्रदाय की रीति है। अधिकांश संत परमहंसी जीवन निर्वाह करते हैं। कुछ समय पश्चात स्वामी जी ने अपनी शिष्य मंडली को संबोधित करके कहा कि अब सब शास्त्रों का सार भगवत स्मरण है जो सच्चे संतों का जीवन आधार है। कल श्री रामनवमी है, मैं अयोध्या जी जाऊंगा, परंतु मैं अकेला जाऊंगा। सब लोग यहाँ रहकर उत्सव मनाएं। कदाचित मैं लौट न सकूं। आप लोग मेरी त्रुटियों और अभिनय आदि को क्षमा कीजिएगा। यह सुनकर सबके नेत्र सजल हो गए। दूसरे दिन स्वामी जी संवत 1515 में अपनी कुटी में अंतर ध्यान हो गए। यह लेख कल्याण के संत अंग और प्रसंग पारिजात नामक पुस्तक की सहायता से लिखा गया है, जिसको श्री चैतन्य दास जी ने 1517 विक्रम संवत में पिशाची भाषा में लिखा था। उसका अनुवाद हिंदी में गोरखपुर के एक मौनी बाबा ने, जिनका मौन व्रत समाप्त हो चुका था, स्थानीय स्कूल के एक विद्यार्थी के द्वारा थोड़ा थोड़ा करके मूल प्रसंग पारिजात सहित गत शब्दादि के चतुर्थ चरण में लिखवाया था। प्रभु चरण रसिक हरि राय जी। अब कथा को मैं ही विराम देता हूँ। कल यहाँ से अपन प्रारंभ करें।